चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार में एक बार फिर से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। हर मुद्दे पर राजनीति होती है, लेकिन ये मुद्दा अपने आप में खास है जिसको लेकर अब राजनीति हो रही है। आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से जो सियासत है गर्मा गई है, तमाम तरह की जो बयानबाजी है वो हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ही एक मुद्दे पर बिहार में सियासत इन दिनों काफी तेज है। बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ बनाया जा रहा है। इस स्तंभ पर राज्य का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक लगाया जाएगा, लेकिन बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को ये बात नागवार गुजर रही है। तेजस्वी यादव ने स्वास्तिक चिन्ह पर सवाल खड़े करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को ध्वस्त करने का आरोप लगा दिया है, जिसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं इस पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को गलत ठहरा दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्तिक प्रतीक का इस्तेमाल खुद नेता प्रतिपक्ष भी अपने लेटर पैड पर करते हैं। इसको लेकर गलत धारणा बनाना बिल्कुल सही नहीं है। स्वास्तिक के साथ शताब्दी स्तंभ में अशोक चक्र भी होगा। हम देश के सभी प्रतीकों का सम्मान करते हैं। पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता विजय प्रकाश का कहना है कि तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सही मामला उठाया है। नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं और इसलिए उनके हर काम में बीजेपी की छाप नजर आती है। अब मामला सिर्फ स्वास्तिक चिन्ह का नहीं रह गया है, ये मामला धर्मनिरपेक्षता का बन गया है। क्योंकि तेजस्वी यादव स्वास्तिक चिन्ह को धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते। अब देखना दिलचस्प होगा कि स्वास्तिक चिन्ह के साथ शताब्दी स्तंभ में अशोक चक्र किस भूमिका में नजर आता है। सवाल हालांकि बरकरार है। इस तरह से आरएसएस और जो है नागपुरिया कानून के ढर्रे पर ये चलने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारे पुरखों का है, जो हमारे पुराने ज़माने से जो चिन्ह चल रहा है, प्रतीक चल रहा है, जो मेरा पहचान है देश का और बिहार का, उस पहचान को ख़त्म करके जो है स्वास्तिक अब लगाना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। आप कह रहे हैं तेजस्वी जी डिमांड किए हैं। मैं समझता हूँ जो विधान सभा का जो परिसर है वहाँ कोई भी चीज़ अगर लगेगा तो माननीय विधानसभा के अध्यक्ष के परमिशन से लगेगा। तो हम लोग को अगर अपनी राय कुछ कहनी होगी तो हम लोग स्पीकर को कहेंगे, क्योंकि वहाँ तो कोई सुप्रीमो होते हैं ना, तो हम लोग उनको कहेंगे। स्वास्तिक तो हमारे प्रतीक पहले से था। लेटर पैड पर भी स्वास्तिक का प्रतीक है, देख रहे हैं ना। और नेता तेजस्वी यादव जी का भी लेटर पैड है, उस पर भी स्वास्तिक का प्रतीक है। और यही चिन्ह हमारा स्टेट का प्रतीक है। तो इसमें परिवर्तन क्या है? अशोक स्तंभ तो हमारा प्रतीक है, वो भी रहेगा। कुछ दिनों का प्रवास होता है, फिर बाहर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक सवालों को ये खड़ा करते हैं। भाई माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट कह दिया है कि अपने लेटर हेड का अवलोकन कर लीजिए। वो भी तो कभी कभी देखिए, अपना लेटर हेड को देखना चाहिए। अगर उस पर है तो वो भी गुनाह है क्या? विधानमंडल के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विधानमंडल के मुख्य द्वार पे स्तंभ बनना, उसमें स्वास्तिक होना और अशोक स्तंभ का न होना, ये दर्शाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री अब सामाजिक न्याय के पुरोधा नहीं, अब संघवाद के मात्र योद्धा बन के रह गए हैं। उनको संविधान में भरोसा कम है और संघ में भरोसा ज्यादा है। देखिए, कुछ लोगों को इसका ज्ञान नहीं है कि कहाँ सर पीटना चाहिए और कहाँ ताली बजाना चाहिए। स्वस्तिक हमारा समृद्धि का प्रतीक है और राष्ट्रीयता का प्रतीक है अशोक चक्र। कुछ लोगों के जन्म से पहले से स्वस्तिक विधानसभा में प्रयोग हो रहा है सारे लेटर पैडों पर और हर एक महत्वपूर्ण जगहों पर। बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में शताब्दी स्मृति स्तंभ का निर्माण कराया जा रहा है। हम आपको बिहार विधानसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बाहर की तस्वीर है और ठीक इस गेट के सामने शताब्दी स्तंभ लगाया जा रहा है और ये निर्माण प्रक्रिया चल रही है। जो प्रारूप निकल कर सामने आया है उसके मुताबिक इसमें स्वास्तिक चिन्ह लगाया जाएगा और बिहार विधानसभा की तरफ से यहाँ पर तमाम पिछले 100 सालों की जो उपलब्धियाँ हैं
उसका जिक्र किया जाएगा। लेकिन अब इसको लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ स्वास्तिक चिन्ह देना कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता पर एक सवाल खड़े करता है और आज़ादी के बाद ये पहला मौका होगा जब किसी स्तंभ पर अशोक चक्र को नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर के एक सवाल खड़े किए जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की तरफ से। और नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा है कि धर्मनिरपेक्षता पर चोट की जा रही है और ये बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ स्वास्तिक चिन्ह ही नहीं, अशोक चक्र भी इसमें शामिल किया जाएगा और इस पर बेवजह तूल देना पूरे मामले को बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जो स्तंभ बन रहा है, शताब्दी स्तंभ, उस पर एक नए तरीके से विवाद शुरू हो गया है और हालांकि ये विवाद कब तक चलेगा देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। तो अब स्वास्तिक को लेकर संग्राम देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अब स्वास्तिक पर यह संग्राम देखने को मिल रहा है, बयानबाजी हो रही है, नेता प्रतिपक्ष इस पूरे मामले को उठा रहे हैं। स्वास्तिक पर आखिर संग्राम क्यों? नहीं, स्वास्तिक सिर्फ एक बहाना है। मामला सेकुलरिज्म का है, धर्मनिरपेक्षता का है और इसके बहाने तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव की नज़रों में जो स्वास्तिक चिन्ह है वो हिंदुत्व का प्रतीक उन्हें नजर आता है और जो अशोक चक्र है वो सेकुलरिज्म का प्रतीक नजर आता है। तो ये अपनी अपनी सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके जरिए तेजस्वी यादव बीजेपी पर को टारगेट में ले रहे हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी बातें स्पष्ट कर दी हैं कि जो स्मृति स्तंभ बन रहा है, शताब्दी स्मृति स्तंभ बन रहा है, उसमें स्वास्तिक भी होगा और अशोक चक्र भी होगा और कहीं भी कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अभी पूरा स्वरूप उसका निकल कर सामने नहीं आया है। अभी चूँकि शिलान्यास हुआ है और उसके पूरा होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो प्रारूप जो सामने निकल कर आया है उसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। अब तेजस्वी यादव विधानसभा अध्यक्ष के स्टेटमेंट के बाद संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले पर कल दिल्ली में प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि तेजस्वी यादव को पूरे मामले की शायद जानकारी नहीं है, जानकारी होनी चाहिए। और ट्वीट कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन मामले की गंभीरता को भी समझनी चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव इसे पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया नहीं बता रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह भी आरोप है कि आज़ादी के बाद पहली बार कोई स्तंभ होगा जिसमें अशोक चक्र का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं तेजस्वी यादव की तरफ से और देखना दिलचस्प होगा कि आगे आशुतोष, देखिए दो सवाल यहाँ पर बिल्कुल महत्वपूर्ण दो सवाल है। एक तो आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष को लेकर इसे धर्म से जोड़ा जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजनीति में संभावनाएं होती है, होगा कहीं ना कहीं, अभी इंतजार करना पड़ेगा, होगा। और दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि बीजेपी के दबाव में ये तमाम चीजें हो रही हैं। नहीं, स्वाभाविक तौर पर, और बिहार ऐसी भूमि है जहां पर अगर आप थोड़ा सा कहीं भी कुछ भी संभावना दिखता है तो उस पर सियासत शुरू हो जाती है और हर एक मुद्दे पर सियासत होती है। और ख़ास तौर से स्वास्तिक को हिंदू धर्म से जोड़ देना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल ज़रूर है और ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि स्वास्तिक धर्म हिंदू से जुड़ा हुआ है या फिर चक्र को सेकुलर ये बताना ये कहाँ तक सही है। तो ये कई सवाल हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि विधानसभा अध्यक्ष चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर कोई विवाद ना हो, कोई सियासत ना हो, तो उनकी कोशिश ये होगी कि वो चक्र को भी इसमें शामिल करेंगे और ख़ुद उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। लेकिन सवाल है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष के आश्वासन के बाद नेता प्रतिपक्ष ये मान जाएंगे कि चलो ठीक है, अब उस स्तंभ में चक्र का भी इस्तेमाल होगा। लेकिन जो स्वास्तिक का इस्तेमाल हो रहा है वो स्वास्तिक का इस्तेमाल कितना सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर दिखाया कि जो तेजस्वी यादव का जो लेटर पैड है, क्योंकि स्वास्तिक जो चिन्ह है वो बिहार सरकार की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, राजकीय चिन्ह है वो उसका इस्तेमाल होता है और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लेटर पैड पर ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर मैंने पहले भी कहा कि हर एक मुद्दे पर सियासत होती है और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लगा होगा कि ये मुद्दा सियासत के लायक है और इसको कैश किया जा सकता है, भुनाया जा सकता है। तो
उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे मामले पर बचाव की स्थिति की है और स्पष्ट किया है कि बिहार विधानसभा का ये कोई मंशा नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष या फिर सेकुलरिज्म के नाम पर कोई सिंबल लगा दिया जाए। ये कोशिश है कि एक शताब्दी स्तंभ बन रहा है और चूंकि ये राजकीय चिन्ह है इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि स्पीकर ने ये भी कहा है कि जितने भी प्रतीक है, जितने भी चिन्ह हैं, उनका वो सम्मान करते हैं और उनको उचित जगह उस स्तंभ में दी जाएगी। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जहां पर संभावना है वहां पर सियासत है। शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं और इसी कड़ी में दो ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आरजेडी नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया है।